अच्छा चलो, अब हम थोड़ा सा एक इक्वेशन इसकी मैथमेटिकल, हमने ईएमएफ समझ लिया, ईएमएफ ओपन सर्किट, टर्मिनल पोटेंशियल, क्लोज सर्किट, बात खत्म। ठीक है, अब देखो तीसरा जो पॉइंट अब आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है या स्टार करके, जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो जनरली जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली वो लेस देन होता है ईएमएफ से। ठीक है, क्यों होता है, वाई, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि वाई टर्मिनल पोटेंशियल इज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल, ऐसा क्यों है, तो इसका आंसर आप एक मिनट रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग होना, चलो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि व्हेन द सेल इज इन क्लोज्ड सर्किट, some amount of current is drawn from the cell, उससे सेल से करंट निकलेगा, एंड ऑल्सो इंटरनल रेजिस्टेंस टेक सम पोटेंशियल, यानी अगर उस सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको मैं वी डैश से करता हूं, तो यहां पर आई आर भी एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा, जिसके कारण क्या है कि ई की वैल्यू ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो ई की वैल्यू एज सच देखी जाए तो ये, चलो अभी बाद में कराऊंगा, ये अभी इतना लिखो, when the cell is in closed circuit some amount of current is drawn from the cell and also internal resistance will take some potential, या उसमें भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, तो वो जो वी डैश रहेगा वो स्मॉल पोटेंशियल जो रहेगा वो आई आर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। अच्छा, इतना लिख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसकी जो आवाज आ रही है सबको? हाँ भैया आ रही है। 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं कैसे। मान जाओ अबे, मान जाओ, हो गया बहुत पुराना हो गया डायलॉग तेरा। ठीक है चलो, अब क्या थे, कहाँ थे मैं, हाँ ठीक है। अब देखो इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन जो है, इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो ये है कि टर्मिनल, थोड़ा सा रह गया उतारने, वो वाला थोड़ा सा रह गया, क्या रह गया उसमें, चलो इंटरनल रेजिस्टेंस सम पोटेंशियल वी डैश इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, स्मॉल आई आर, उसके बाद ये एक्सप्रेशन थी बस। ठीक है, कि इंटरनल रेजिस्टेंस में भी कुछ ना कुछ अमाउंट का पोटेंशियल जाएगा। ठीक है, अब देखो चीजें अभी आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर नहीं हो रही होगी, इस इक्वेशन के बाद हो जाएगी। टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो इक्वल होता है ई माइनस आई आर। सम पोटेंशियल के बाद क्या लिखना है? अरे बस इतना ही तो है, इंटरनल रेजिस्टेंस विल टेक सम पोटेंशियल, उसके बाद नीचे ये वी डैश इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, ये लिख दो बस। उसके बाद यहाँ देखो, अब ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, कौन सा एक्सप्रेशन है, इंटरनल रेजिस्टेंस का, ईएमएफ का और टर्मिनल पोटेंशियल का। ये वी मेरे पास टर्मिनल पोटेंशियल है, ये मेरे पास ईएमएफ है, ये मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, इस एक्सप्रेशन से हम इसको डिनोट करते हैं, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। ये बताता है हमको कि जब आप टर्मिनल पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, कि कोई बैटरी आपके पास, कोई इस तरीके से आपके पास मान लो है पोटेंशियल बैटरी का। ठीक है, इस तरीके से बैटरी बनी हुई है, अब आप वोल्ट मीटर लगा के उसका टर्मिनल पोटेंशियल होता है क्या, ये आपने रेजिस्टेंस भी ले रखा है कहाँ पर, हाँ ये पोटेंशियल है, मैंने आर को लिखा है, आर को आई आर तो पोटेंशियल, ये एक तरीके से मान लो जो ये वी डैश है ना, वी डैश, ये वी डैश की जगह मैंने लिखा है आई आर। इसमें मैंने सिर्फ आर को लिखा है कि आर, जैसे हम 3 चीजें पढ़ रहे थे ना, टर्मिनल पोटेंशियल, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, तो मैंने सिर्फ वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस को लिखा कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन यहाँ से आ रही है। ठीक है, अब जो क्या, ये जो सिंपल है ये टर्मिनल पोटेंशियल है। हाँ ये सिंपल वी जो है ये टर्मिनल पोटेंशियल है,
और दूसरा ई क्या है, वो ईएमएफ है। अब ये देखो, ओरिजिनली आपके पास क्या था, ओरिजिनली आपके पास ईएमएफ था ई, आपने सर्किट क्लोज कर दिया तो इंटरनल ईएमएफ में से क्या हुआ, आईआर करंट पोटेंशियल ड्रॉन होना शुरू हो गया। तो ई में से मैंने आईआर जब माइनस होगा, यानी उस सेल का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल जाएगा। तो जो सेल के अंदर जो देखो, कोई भी सेल आइडियल तो होता नहीं, सेल का भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो कुछ अमाउंट जो है वो आईआर जो है वो उधर जाएगा। तो ई में से वो आईआर हम माइनस कर देंगे तो ये फिर वी क्या हुआ आ जाएगा। तो तभी हमने जो वो कहा कि वी जो है हमारे पास लेस देन ईएमएफ होता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ माइनस आईआर का एक्सप्रेशन आएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपने ध्यान रखना है ईएमएफ सेल के केस में, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये एक्सप्रेशन तब वैलिड है जब करंट ड्रॉन होता है। ये कब वैलिड है, लिख लो सेकंड में, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल से करंट निकलेगा, सर्किट में जाएगा, यानी इन जनरल जब हम बैटरी का पर्पस फुलफिल करेंगे उस केस में V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर ही रहने वाला है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू लेस देन ई इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर कई सारे मेरे पास केसेस है। ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया तीनों को? ठीक है, जी भैया। सिंपल एक्सप्रेशन है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब देखो यहाँ पर केस 1 मेरे पास ये है, ये उसी आंसर से रिलेट। हाँ, ये वाली एक्सप्रेशन भी आप उस आंसर में लिख सकते हो। अब हमको कह रहा है कि इफ देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। अब केस मेरे पास क्या कह रहा है कि भैया कह रहा है कि सर्किट में करंट नहीं फ्लो हो रहा। सर्किट में करंट कब नहीं फ्लो हो सकता, या तो सर्किट ओपन हो, सीधी सी बात है, या कहीं से वायर ब्रेक हो गया। तो ऐसे केस में जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा तो आई क्या आ जाएगा मेरे पास, जीरो। सिंपल, आई जीरो आ जाएगा तो V बराबर ई आ जाएगा। यानी इससे हमें क्या पता चलता है, ये ईएमएफ आ गया कि जब सर्किट ओपन था उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तब जो आपने पोटेंशियल चेक किया था वो ईएमएफ है। अगर अब देखो इसी को कैसे घुमा के आपसे पूछेगा, आपसे ऐसे पूछ लेगा कि क्या कोई ऐसा केस संभव है, इज इट पॉसिबल व्हेन टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो वो एकमात्र केस ऐसा होगा कि जब सर्किट में करंट ही ना फ्लो हो। तो आप लोग लिखेंगे कि इफ देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट देन V इज इक्वल्स टू ई। तो यहां पर हम वो लिख सकते हैं कि इस केस में क्या हुआ, टर्मिनल पोटेंशियल जो आया, टर्मिनल पोटेंशियल वो आपका ईएमएफ के इक्वल आ गया। ठीक है, ये आपका केस 1 है। भैया ऐसे भी कह सकते हैं सर्किट में कैपेसिटेंस लगा हुआ है तो उसमें भी करंट फ्लो नहीं नहीं होगा। नहीं, कैपेसिटेंस इज अ डिफरेंट थिंग। कैपेसिटेंस सिर्फ डीसी करंट को ब्लॉक करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम इसमें कैपेसिटेंस को लगाएंगे तो वो भी करंट को ब्लॉक कर देगा एक तरीके से, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन उसको जनरली हम क्यों लगाएंगे, ये सोचो ना कि अगर या तो मेरे पास कोई ब्रांच हो, मैंने कैपेसिटर ब्रांच में अबे लगाया हो, ये क्या नाम है इसका, टर्मिनल पोटेंशियल तो होगा ही नहीं ना जब करंट पास नहीं होगा तो किसी नहीं सर्किट में। होगा होगा। सुनो, जो उसने टर्मिनल पोटेंशियल का एग्जैक्ट मतलब क्या है, दो पॉइंट्स टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल, मतलब उसका सिंपल ये है। तो उसने ये कहा कि सर्किट में किसी वजह से करंट रुक जाए, सर्किट में करंट ना फ्लो हो, सर्किट क्लोज्ड हो, बीच में से वायर कट जाए, तो वो ओपन तो एक तरीके से हो ही गया, ओपन में ही माना जाएगा। तो उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो ईएमएफ के इक्वल आ जाएगा, एक तरीके से ये पॉसिबल है। वही चीज है, थोड़ा सा बस कान इधर से पकड़ना, थोड़ा सा कान उधर से पकड़ना, ऐसे वाली बात है। ठीक है, ओपन सर्किट बना तभी ऐसी स्थिति हुई, नहीं तो होती भी नहीं। ठीक है, और कैपेसिटर का देखो, अगर मान लो कि मेरे पास ये सर्किट है सिंपल और मैं यहाँ पर ये कैपेसिटर है, मैंने यहाँ पर कैपेसिटर जोड़ दिया, तो उस सर्किट का कुछ मतलब रह नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने एक सर्किट बनाया करंट पास करने के लिए और उसी में मैं कैपेसिटर जोड़ दूं उसको ब्लॉक करने के लिए, तो वो कोई मतलब ऐसे रह नहीं जाता। हाँ, पैरेलल ब्रांचेस में अलग अलग उसमें कई जगह आपको ऐसा होता है कि एसी और डीसी, अभी हम आगे रेक्टिफायर जब पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे, तो उसमें डीसी करंट को ब्लॉक करने के लिए हम यूज करते हैं, तो वो उसका आगे का पर्पस है। तो फिलहाल ये मान सकते हैं कि अगर किसी तरह से करंट जीरो हो जाए तो जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो ईएमएफ के इक्वल आ जाता है। दूसरा केस अब आपसे पूछा जाएगा, दूसरा केस क्या है, केस 2, इज इट पॉसिबल, या क्वेश्चन के रूप में भी आ जाएगा, इज इट पॉसिबल कि किसी केस में टर्मिनल पोटेंशियल ज्यादा हो जाए ईएमएफ से, क्या ऐसा संभव है? आपको क्या लगता है, पॉसिबल है?
इज इट पॉसिबल? टर्मिनल पोटेंशियल इज हाँ ग्रेटर देन ईएमएफ। देखो हाँ अभी भैया। अभी क्या हुआ कि हमने जो ये बनाया, ठीक है, इस केस में तो करंट यहां से ड्रॉन हो रहा है, मतलब निकल रहा है। अगर मैं किसी तरीके से ऐसा कर दूं, इसको किसी दूसरी बैटरी से जोड़ दूं, या मैं इसको किसी चार्जर से जोड़ दूं, ठीक है, तो जब मैं इसको चार्जर से जोड़ूंगा तो इसमें क्या होगा, करंट आना शुरू होगा। तो अगर किसी केस में बैटरी डिस्चार्ज होने की बजाय बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाती है, तो वो वाला जो केस होता है V इज इक्वल्स टू E प्लस IR बन जाता है, प्लस, ठीक है। इफ बैटरी स्टार्ट टू चार्जिंग, हम करते हैं चार्ज बैटरी को, ठीक है, इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी चार्ज करता है। यानी जब मान लो लाइट आपकी मेंस पर है, मेंस पर मतलब अगर हम घर वाला इन्वर्टर बैटरी समझे, पीछे से लाइट आ रही है, तो इन्वर्टर का काम करता है, बैटरी को चार्ज करता है। वो क्या करता है, इन्वर्टर बैटरी के अंदर करंट भेजता है, ठीक है। तो उस केस में जो ये इक्वेशन बनेगी वो बनेगी V इक्वल्स टू E प्लस IR। और जब लाइट चली जाएगी, जब बैटरी काम करना शुरू करेगी, तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी करंट भेजेगी सारे उसमें घर में या इन्वर्टर के थ्रू जैसे भी भेजेगी। तो V इक्वल्स टू E माइनस IR, जब बैटरी काम करेगी तो वो E माइनस IR आएगा, जब बैटरी में करंट सप्लाई करेंगे तो वो E प्लस ER आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, यस इज इट पॉसिबल, यस इफ बैटरी या इफ सेल is being charged, then terminal potential is greater than EMF of the cell, ठीक है। अब देखो V इक्वल्स टू, और उसके बाद ये वाली इक्वेशन आप लिख देना, यहाँ है V इक्वल्स टू E प्लस IR। ये इक्वेशन हम इस तरीके से लिखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें आप बुक का भी रेफरेंस लो तो ज्यादा अच्छा है, इतनी आसानी से ये चीजें समझ में आती नहीं है, ठीक है। तो बुक का रेफरेंस इसमें लेना, कोई भी आपके पास बुक हो, एनसीईआरटी हो, तो उसमें से भी एक बार इसकी थ्योरी को और अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की भी कैलकुलेशन आती है, देखो बस एक लास्ट फॉर्मूला करते हैं, उसमें न्यूमेरिकल सम कर देंगे। देखो इन जनरल जब करंट ड्रॉन होता है बैटरी में से, तो इक्वेशन हमारे पास यही है, V इज एक बार थोड़ी देर दिखाना पीछे करने के बाद। देखो V इक्वल्स टू E प्लस IR, ठीक है। तो सीधा सा यही मतलब है कि जब बैटरी को आप चार्ज करोगे तो उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, या कभी कभार एक नंबर वाले क्वेश्चंस में ऐसा पूछ लेते हैं, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, इस तरीके से भी हमको थ्योरी ऐसे भी पूछ सकते हैं, मुस्कान जी थ्योरी हो गया। चलो अब देखो क्या मामला है कि ये एक एक्सप्रेशन थी मेरे पास, V इक्वल्स टू E माइनस का IR। अगर मुझे कहे कि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो यानी अब आपको एक फॉर्मूला चाहिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में है, ठीक है। फॉर्मूला यही है, इसको बस थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। IR इज इक्वल्स टू E प्लस V, सॉरी E माइनस V, R इज इक्वल्स टू 1 बाय I E माइनस V, ठीक है। अब ये जो V है, ये V आपका टर्मिनल पोटेंशियल है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे IR, यानी ये कौन सा पोटेंशियल, सर्किट के अक्रॉस, सर्किट में क्या था, लोड रेजिस्टेंस। V की आप डेफिनेशन देखो, उसमें हमने देखा था कि टोटल पोटेंशियल जो सर्किट में होगा, ठीक है। तो सर्किट में आपने क्या लगा रखा है, लोड रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल्स टू IR, ये यहां पर आएगा, ठीक है, 1 बाय I। तो ये भी फॉर्मूला ठीक है, सिंपल। आप कहीं सारे केस थर्ड है, केस थर्ड नहीं, आगे आगे की इस, एक मिनट रुको 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 सॉरी, इस पे आप डाल दो हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इसे जो आपने कराया उससे पहले लिखनी है ये जो अभी डेरिवेशन किया था ना, इसकी हेडिंग है ये, इंटरनल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन, ठीक है। एक बार रुको, मैं प्रॉपरली कर लेते हैं इसको, रुको, अच्छा किया बता दिया। देखो ये सेल है मेरे पास, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इस तरीके से लोड रेजिस्टेंस है। करें शुरू से। हाँ कर लो, ठीक है, ये वाली हेडिंग के साथ कर लो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब आप उसके साथ बात करोगे, सर्किट में क्या है, एक करंट R है और एक सर्किट ये है स्मॉल r। तो अगर मैं करंट ड्रॉन की बात करूं तो I इज इक्वल्स टू E R प्लस R, इस तरीके से माना जाएगा, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ इस R के अक्रॉस बात करूं तो ये माना जाएगा V इज इक्वल्स टू IR। करंट क्या होता है,
टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो मैंने क्या किया, टोटल रेजिस्टेंस ये ले लिया R प्लस आर, और पोटेंशियल की जगह यहाँ पर लिया EMF। EMF की बात करेंगे बैटरी के केस में, ठीक है। और अगर सर्किट के केस में बात करें तो V इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास IR। यहाँ से एक्सप्रेशन निकालता हूँ मैं E इज इक्वल्स टू होगा मेरे पास I R प्लस आर, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास VIR। अब इन दोनों को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। E बाई वी इक्वल्स टू I R प्लस आर अपॉन IR, ठीक है। तो R से R कैंसल्ड आउट हो गया, ठीक है। इस वाले R को मैं इधर ले जाता हूं और क्रॉस चेंज करता हूं जस्ट, तो ये हो जाएगा V R प्लस आर बाय E, ठीक है। इस तरीके से आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है। एक मिनट लिखो, मैं चेक कर लेता हूँ सही है कि गलत। भैया आपने छोटा आर क्यों लिखा है नीचे वहां? हाँ, कुछ कुछ गड़बड़ लग रही थी, रुको एक मिनट, रुको एक मिनट रुको। यहाँ से ये वाला आर भी हमको करना पड़ेगा बड़ा ना। लिख रखा है। देखो ये एक्सप्रेशन है, अब ये इसको अगले पेज पे एक बार साफ साफ करते हैं, रुको। यहाँ पर E बाय वी बचा, यहाँ पर R प्लस आर बाय आर बचा, ठीक है। इसको लिख देते हैं R बाय आर और प्लस का 1, ये मेरे पास हो गया E बाय वी, ठीक है। अब ये E बाय वी माइनस का 1, ये मेरे पास हो गया R बाय आर। थोड़ा सा इसको, वैसे तो आसान है बस थोड़ा स्टेप्स ज्यादा हो गए, थोड़ा सा गलत हो गया ना, ठीक है। अब आप इसको रीअरेंज कर दो तो ये R इधर आ जाएगा, इस R के साथ मल्टीप्लाई, यार इसका पहले एलसीएम ले लो। E माइनस वी बाय वी इज इक्वल्स टू R बाय आर। अब इसको आप क्रॉस कर दो, R V अपॉन में E माइनस का V। एक मिनट रुको यार, R है E बाय वी माइनस का 1। चलो इसको कल देखते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस वाला हम कल करते हैं, सही फॉर्मूला नहीं डिराइव हो रहा, कुछ कॉपी में ये लगता तो है। काट दिया। कोई नहीं, इसको एक बार सही से कर लेना। वैसे तो देखो V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है, ठीक है। इससे हम निकाल सकते हैं सिंपल सिंपल R को। इसका एक फॉर्मूला और होता है, ये E अपॉन V कहाँ से निकाला? E अपन B छोड़ो, इसको रहने दो, मेरी कॉपी में गलत हो रहा है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला सही से आ नहीं रहा है, मैं इसको एक बार कल करेक्ट करके आपको दोबारा बताऊंगा। ये यार वाला आपने टॉपिक क्या कर दिया, काट दें? रुको, अभी इसको काटना मत, हो सकता है कि वो सही हो और एक आधा स्टेप आपको करेक्ट करना हो, ठीक है। उसको काटना मत, हम इसको कल करेक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है। चलो नमस्ते आज के लिए। नहीं करा रहे आज? क्या और नहीं करा रहे? है ही नहीं, बच्चे ही चले गए सब, 2 ही बच्चे रह गए थे। चलो भैया ठीक, नमस्ते। राधे ठीक है, राधे। नमस्ते। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।